अस्सलाम वालेकुम। iTech कंसर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लाए हैं आपके लिए ज़ीरो लेक्चर सीरीज़। ये सीरीज़ खासकर उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी को चलाना बिल्कुल भी नहीं जानते। आपके कुछ दोस्त होंगे जो इस वजह से परेशान हैं कि उनको ऑफिस का काम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है। हम लाए हैं एक मुनफरद किस्म की ज़ीरो लेक्चर सीरीज़ जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आप तक। कि यूएसबी में कैसे डाटा कॉपी किया जाता है, इसे कैसे ओपन किया जाता है और कैसे रिमूव किया जाता है ताकि इसमें कोई यूएसबी का कोई फॉल्ट ना आ जाए, कोई ख़राब ना हो जाए, यूएसबी सेफली रिमूव हो जाए। अब मैं यूएसबी लगा रहा हूँ पोर्ट के साथ, तो ये ऑप्शन मेरे सामने आएगा। अभी ये मेन्यू मेरे सामने आ चुका है। इसमें पहला ऑप्शन है ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल, दूसरा है यूज द ड्राइव फॉर बैकअप, तीसरा है स्पीड अप माई सिस्टम। इसमें से आप चाहे पहला ये ओपन कर दें, आप डायरेक्ट यूएसबी में जा सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इस जगह आके माई कंप्यूटर ये ड्राइव शो हो रही है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। उसके बाद ये डीवीडी रोम इसका नाम रखा हुआ है और ये यूएसबी ड्राइव है। इसको जहाँ से भी जाएं आप ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप इधर से जाकर इसे ओपन कर दें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये ड्राइव में अभी डाटा नहीं है, तो इसे बाहर डाटा नहीं पड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वायरस आया हुआ है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो अंदर डाटा शो करने लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसे फॉर्मेट करना सिखाऊंगा। फॉर्मेट करने के बाद इसमें आप डाटा कैसे कट कर सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं, इसे रीनेम कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ आपको बताऊंगा। राइट क्लिक करना है इसको आपने और फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्मेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्विक फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट क्विक हो जाएगी। क्विक नहीं क्लिक करेंगे तो स्लोली फॉर्मेट होगी, लेकिन फॉर्मेट हो जाएगी। इसका नाम आपने चेंज करना है तो इधर नाम चेंज कर दें, कुछ भी कर दें। नाम ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा तो मैंने छोटे थोड़े से लेबल लिख दिए हैं। इसे स्टार्ट कर दूंगा तो ये मेन्यू आ जाएगा कि आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो मैं कहता हूँ जी मैं फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, इसे ओके करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग मोड में चला जाएगा। पहले ये नाम देख लें आप, इसका डीवीडी रोम था। अब ये फॉर्मेट हो चुकी है और इसका नाम भी चेंज हो चुका है iTech। ये 16 GB की यूएसबी है, तो इसमें रिज़र्व बाकी रख के इन्होंने 15.2 GB हमें शो कर दी है। इसका नाम यहाँ से भी चेंज हो सकता है। राइट क्लिक करें, इसे रीनेम कर दें, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमने डाटा कॉपी कैसे करना है और कट कैसे करना है। सेम उसी ड्राइव में जाते हैं या दूसरी ड्राइव में चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। हमने ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर उठा के तो हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर यहाँ से कॉपी हो जाए। ये कंट्रोल-C दबा दें आप, जैसी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। कंट्रोल-C फॉर कॉपी, कंट्रोल-X फॉर कट, कंट्रोल-V फॉर पेस्ट। आपकी स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा होगा। तो उसको मैंने कॉपी कर लिया है। इसे राइट क्लिक करें, ओपन करें और इसमें कंट्रोल-V कर दें, पेस्ट हो जाएगा। अब ये पेस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। अब मैं बैक जाता हूँ, इस ड्राइव में से मैं कोई चीज़ कट कर लेता हूँ।
ये info.txt इसको मैं कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, ये मध्यम सा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ इसमें कट होकर आ जाए, कंट्रोल वी करूँगा तो ये info.txt वाली फाइल इधर कट होकर आ गई है यूएसबी के अंदर। इसके अलावा यूएसबी में कोई चीज़ कॉपी करके रखें या कट करके रखें, कोई मजाका नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसका एक और तरीका भी है यूएसबी में कॉपी करके डालने का। डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ, ये वाली फाइल रेज्यूमे वाली, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेंड टू कर देता हूँ आईटेकन। इसको जैसे ही करूँगा ये फ़ाइल कॉपी होकर चली गई है, क्योंकि ये छोटी सी फाइल थी। या कोई बड़ी सी फाइल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यही डॉक्यूमेंट का फोल्डर, राइट क्लिक करूँगा, सेंड टू करूँगा आईटेकन, और ये कॉपी होकर यहाँ से जाना शुरू हो गया है। इसका एक तरीका ये भी है, यहाँ से कॉपी होकर चली जाएगी। ये ठीक उसी यूएसबी में गया है, राइट क्लिक करें और ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर भी पड़ा हुआ है, इन्फोटेक्स्ट भी पड़ा है, रिज्यूमे भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ से इसको जो चीज़ आप डिलीट करेंगे ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ये याद रखें, क्योंकि ये एक्सटर्नल ड्राइव है। इसको आप रिकवरी फिर रिकवरी सॉफ्टवेयर से ही होगी, इसलिए आपको यूएसबी में से कोई चीज़ डिलीट करते वक्त आपको एहतियात बरतनी होगी। इसके अलावा यूएसबी से भी कोई चीज़ कॉपी करनी हो, सेम तरीका वही है, राइट क्लिक करें, कॉपी करें और सेम ड्राइव में जाकर, मतलब इसको मैं डेस्कटॉप पर कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो तरीकाकार वही है, कॉपी पेस्ट कट का, सिर्फ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कट में कंट्रोल एक्स दबाया जाता है, कॉपी में कंट्रोल सी दबाया जाता है, और पेस्ट दोनों का कंट्रोल वी ही है। यूएसबी को रिमूव करने का तरीका बता दूं। इधर आपने आना है नोटिफिकेशन एरिया में, इधर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ से जाकर ये वाला जो है सेफली रिमूव हार्डवेयर इजेक्ट, यहाँ से जाकर राइट क्लिक करेंगे और इजेक्ट मास स्टोरेज। द यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस कैन नाउ बी सेफली रिमूव्ड फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि आपकी यूएसबी ड्राइव सेफली रिमूव हो चुकी है और इसमें कोई एरर वगैरह अब नहीं आएगा, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुकी है।